मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का मी पोत का द्वितीय मेट, सेकंड मेट और वो फॉरेन गोइंग शेफ। और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, मर्चेंट नेवी में क्या भविष्य है और क्या हमें ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इसमें नौकरियां हैं या नहीं, भविष्य इसका कैसा रहेगा आपके दृष्टिकोण में, और हम युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल हेवन स्कूल उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं आगे। पीढ़ी के लिए हमेशा से यही संदेश रहा है, यही उद्देश्य इस चैनल का रहा है, मर्चेंट नेवी में बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। भविष्य कैसा है मर्चेंट नेवी का? बहुत बुरा, बदतर। इसका वर्तमान ही बहुत खराब है, भविष्य और खराब होगा मेरे दृष्टिकोण में। जितनी सैलरी आज से 2 दशक पहले होती थी उतनी ही सैलरी आज है। 20 साल पहले जो सैलरी थी वही आज है। सैलरी बढ़ी नहीं, हर एक कार्य क्षेत्र में सैलरी समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, बढ़ती गई है, क्योंकि पैसे का मूल्य गिरता गया है, इसलिए सैलरी बढ़ती गई है। मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है, जितनी 20 साल पहले थी आज भी उतनी है। याद रखें, मर्चेंट नेवी ही नहीं, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, नौकरियां कम ही होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इतना काम नहीं है कि हर एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाए, इस बात को समझें। और ऐसा भी नहीं है कि एक काम को एक ही व्यक्ति करता था, तो चलो जनसंख्या बढ़ रही है तो इस काम को 2 व्यक्ति लगा देते हैं करने के लिए कि जल्दी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जल्दी होगा, बहुत सी संभावना है वो 2 व्यक्ति काम और बिगाड़ देंगे। जो काम एक व्यक्ति का है वो एक व्यक्ति ठीक से करता था, जरूरी नहीं है कि जो 2 हो जाएंगे तो वो कार्य और अच्छा करें। बहुत सी संभावनाएं वो और खराब करें। एफिशिएंसी कम होने की बहुत संभावना है, वर्क एफिशिएंसी कम होने की, इस बात को समझें। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि पहली बात, युवा को बुजुर्गों के भांति नहीं सोचना चाहिए। पुराने जमाने का व्यक्ति सोचता था कि पढ़ाई करूं, नौकरी प्राप्त करूं, फिर प्रमोशन प्राप्त करूं। उस समय के लिए वो बात ठीक थी, क्योंकि नौकरियां थी, जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, काम ज्यादा था। उस जमाने के लिए वो ठीक था। इस जमाने के लिए ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं। क्या है समाधान इस चीज का? आज की सदी में युवा पीढ़ी को काम का खुद निर्माण करना होगा। क्रिएट योर ओन वर्क, क्रिएट योर ओन जॉब। आपको स्वयं के लिए खुद कार्य का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सृजनात्मक होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको सोचना होगा किस प्रकार से आप काम का निर्माण करें, हाउ टू क्रिएट वर्क। आप अपनी सोच का, अपने हुनर का, कौशल का और अपनी कला का किस प्रकार से प्रयोग करें कि उससे आपको पैसा मिले, ये चिंतन आप करें। आपको अपने आप को सुशिक्षित करना होगा इंटरनेट के प्रयोग के बाबत। लर्न हाउ टू यूज इंटरनेट टू क्रिएट मनी। इस विषय में आपको सुशिक्षित करना पड़ेगा। सारी जानकारी इंटरनेट पे निशुल्क उपलब्ध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलॉन मस्क कह रहे हैं। उन्होंने भी सारी पढ़ाई इंटरनेट एवं लाइब्रेरी से ही की, उन्होंने स्कूल से नहीं की, और आज वे सबसे बड़े धनाढ़ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको खुद प्रयोग करना है स्वयं की कुशलता का। अपने गॉड गिफ्ट्स आपको पहचानने होंगे। आपके अंदर के हुनर को आपको आविष्कृत करना होगा और अपनी कलाओं का आपको प्रयोग करना होगा। और इन सब चीज़ों को आपको बेचना है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। पुराने ज़माने में ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बेचना वो काम मुश्किल था, क्योंकि इंटरनेट, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था।
अभी आपके पास ये मुफ्त निशुल्क प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट है। तो सबसे पहला काम, आप सुशिक्षित हों, इंटरनेट का प्रयोग कैसे करें। मेरा क्या अर्थ है जब मैं कहता हूं इंटरनेट का प्रयोग कैसे करें, सुशिक्षित हों, मेरा मतलब है आप सीखें यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाया जाए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैसे बनिए, टिकटॉक पे स्टार कैसे बने, स्पॉटिफाई, शॉपिफाई, इनका प्रयोग कैसे करें, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्या इसमें रिस्क होते हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, सीखें। एनएफटीज क्या है, एनएफटीज भविष्य हैं, एनएफटीज के बारे में स्वयं को सुशिक्षित करें। ये सारी चीज़ों आपको पढ़नी होगी, आपको इनके बाबत शोध करना होगा इंटरनेट पे। ये पहला काम है। फिर से दोहरा दूं, आपको कार्य खुद निर्माण करना है। कैसे निर्माण कर सकते हैं, आप अपनी सोच विचार करें, हुनर एवं कौशल का प्रयोग, और जो आपकी कलाएं आपके अंदर है उनका अवलोकन, प्रयोग, प्रशिक्षण आपको करना होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, इस सदी में कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ गए, अचानक से बहुत से लोग बिजनेसमैन बन गए, हर एक व्यक्ति बिजनेस अपना खोले बैठे। आपको भी कुछ ऐसा करना होगा। आप पढ़ें ये लोग कैसे करते आ रहे हैं चीजें। लॉकडाउन में कितने सारे लोगों ने रूफटॉप फार्मिंग शुरू की, मतलब अपनी छत पे उन्होंने अपने गमलों में और जुगाड़ करके खेती बाड़ी की, टमाटर उगाए और पालक उगाया, मिर्च उगाई, पता नहीं क्या क्या उगाया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया और पैसे भी कमाए। तो ये आप नए काम हैं, ये सब नए काम आपको सोचने होंगे कैसे करें। हाइड्रोपोनिक्स एक नया विषय आजकल दौड़ रहा है और नई पीढ़ी इस चीज में भी अपना ध्यान लगा रही है। ये मैं केवल एक कुछ उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आपकी आंखें खुलें इंटरनेट के बाबत। इंटरनेट का प्रयोग तो बहुत करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, इन सब चीजों को भी देखें क्या क्या है। कि हर रोज इंटरनेट पे कुछ ना कुछ नया आ रहा है और ये जो भी चीज है ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है। इसको समझें, इसको देखें और इस अवसर का लाभ उठाएं। ये आपको करना होगा। कितने सारे देखिए मैजिशियंस, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, रैपर्स गली से निकले और कितने बड़े स्टार बन गए केवल इंटरनेट का प्रयोग करके। आपको ये सब सोचना है, इस सब के बारे में सोचें। और आप इस संसार में हैं, यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं, आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं हैं। संसार में जो भी समस्याएं हैं इन पे थोड़ा चिंतन करें और कोशिश करें कि कोई समाधान निकले। हर कोई, अब जो भी इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई ना कोई धीरे धीरे समाधान लेकर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हर कोई व्यक्ति इलॉन मस्क नहीं है, वो हम जैसा ही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सोचें, उदाहरण के तौर पे धरती दिन बर दिन कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण धरती कम हो रही है। इसके साथ साथ जनसंख्या फैल रही है, जनसंख्या फैल रही है, उसके कारण भी लिविंग स्पेस कम हो रही है, धरती कम हो रही है। इसका क्या उपाय है, सोचें। पश्चिम में जो घर हैं वो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। भारत में आज भी वही ईंटें और वही कंक्रीट सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। आज ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय युवा इसके बाबत बिल्कुल नहीं सोचती। पश्चिम में घर बन रहे हैं अंडरग्राउंड, धरती के नीचे बन रहे हैं घर। भारत में युवा इसके बाबत कुछ नहीं सोच रही। पश्चिम में प्रयोग हो रहे हैं पानी के ऊपर घर बनाने के, समुद्र के तट पे पानी के ऊपर घर बनाने के। भारत में इसके बाबत कोई कुछ नहीं सोचता। तो ये मात्र एक उदाहरण है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का चिंतन करें
आत्ममंथन करें, सोच विचार करें, हो सकता है आपके अंदर से कुछ समाधान उसका निकले। ठीक है, तो संक्षिप्त में नौकरियों के पीछे ना दौड़ें, कार्य का खुद सृजन करें, क्रिएट योर ओन वर्क। 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक, अपने हुनर का प्रयोग करें और इंटरनेट पे उसे बेचें। दूसरा, जो समस्याएं आपको दिख रही हैं संसार में, उनका हल निकालने की कोशिश करें। और हल निकालना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, पढ़ें, अपने आप को सुशिक्षित करें। यदि इलॉन मस्क कर सकते हैं, आप भी अपने आप को सुशिक्षित अवश्य कर सकते हैं। सौरभ भट्ट आउट।